फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज के मेरी वीडियो का टॉपिक है सुबह की आदतें। हाँ दोस्तों, जितने भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन हैं, उनकी मॉर्निंग रूटीन्स और सुबह की आदतें जो होती हैं वो अद्भुत और यूनिक होती हैं। तो उसी आदत की वजह से वो लाइफ में सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं। तो आज मैं कुछ सुबह की आदतें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आज की वीडियो 100% यूजफुल होने वाली है। डेली लाइफ रूटीन गर्ल्स की डिमांड की ये वीडियो है, तो इसमें मैं ये वीडियो मैं सभी के लिए बना रही हूँ, सभी के लिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, वुमेन्स के लिए, सभी के लिए ये वीडियो परफेक्ट रहेगी। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, रात में हल्का खाएं और समय से सोएं। हल्का इसलिए खाना चाहिए क्योंकि रात में सोने के बाद शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है वो नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि रात में हमें सोने से 1 घंटा पहले, या बहुत जो एक्ट्रेस हैं, हीरोइन हैं, सक्सेसफुल अभिनेत्रियां हैं, वो तो शाम के बाद खाती ही नहीं कुछ भी, 6 बजे के बाद। तो आप ऐसा अगर नहीं कर सकते हो तो कम से कम सोने से 1 घंटा पहले आपको खा लेना है और हल्का खाना है और समय से सोएं। इससे क्या होगा कि डार्क सर्कल नहीं होंगे चेहरे पे, आंखों के नीचे काला घेरा नहीं होगा और सुबह उठ पाओगे, अलार्म बंद नहीं करनी पड़ेगी। तो ये हैबिट्स तो आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर ही लो। सेकेंड पॉइंट है, सुबह जल्दी उठें, ईश्वर का धन्यवाद करें। हाँ, सुबह आपको सनलाइट लेना है और सनराइज़ से पहले उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय हम जो भी स्टडी करते हैं वो हमें समझ में आ जाता है और कुछ अद्भुत यूनिक शक्ति जो होती है ईश्वर की, वो भी हमें मिलती है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है 4 बजे से लेके 5:30 तक होता है AM में। तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और आप ईश्वर का धन्यवाद उठ के ज़रूर करें। दोनों हाथों को जोड़कर अपने चेहरे में लेते हुए प्रणाम करें, या ईश्वर का धन्यवाद जैसे भी आप कर सकते हैं करें। ये आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और लाइफ में हम संतुष्ट नहीं होते तो हमें संतुष्टि मिलती है, अलग सा एक हम अनुभव का महसूस करते हैं। उस फीलिंग को मैं बयां नहीं कर सकती अपने शब्दों में कि आपको कितना अच्छा फील होगा। आप ऐसा करके देखो। थर्ड पॉइंट है कि सुबह सुबह फ़ोन में कमेंट मैसेज मत देखें, या आपके फ़ोटो पे कितनी लाइक मिली है वीडियो पे, या आपने कुछ भी शेयर किया है, या व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया है। क्योंकि उससे क्या होता है, सुबह ही आपका मूड, अगर अच्छा कुछ न्यूज़ है तो मूड अच्छा हो जाता है, नहीं है तो ख़राब हो जाता है। तो आपको ऐसा अपने लाइफ को किसी फ़ोन के हिसाब से, किसी के मैसेज के हिसाब से अच्छा दिन और बुरा दिन नहीं करना है। इसलिए सुबह सुबह आपको फ़ोन से दूर रहना चाहिए। तो इस हैबिट को भी आप डेवलप करें। 4 पॉइंट से कि सुबह सुबह पानी पीना है, और पानी कैसे पीना है, तो हल्का गर्म या गुनगुना पानी पिएं, शहद के साथ पिएं या नींबू डालकर पिएं, या हो सके तो आप गुनगुना पानी के साथ गुड़ खा के पी सकते हैं। तो ये ऐसा करना, पानी पीने से क्या होता है, जब हम सोते हैं तो हम जब पानी पीते हैं तो आलस्य दूर होता है। और अगर आप नींबू पानी पीते हो, शहद डाल के पीते हो, तो ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपकी हैबिट्स अच्छी रहेगी तो लाइफ में तो ग्रो करोगे ही, साथ में आपकी स्किन में तेज होगा, चमक होगी। क्योंकि जितनी भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या जैसे जय किशोरी जी हैं, मैं गर्ल्स की भी बात कर रही हूँ, जय किशोरी जी हैं, तो उनके चेहरे पे एक ग्लो होता है, तेज होता है। तो उस तरह का तेज आपके लाइफ में भी आ जाएगा। तो पानी पीना तो आप ज़रूर शुरू करें। अगर शहद नींबू मिला के पानी पीते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं तो गुड़ पानी भी आप ज़रूर पिएं। 5 पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप पानी पीने के बाद ब्रश कर सकते हैं, उसके बाद आप आईने के सामने खड़े हो जाएं और अपना चेहरा देखें और अलग अलग तरीके से चेहरे को बनाएं, मुंह बनाएं, कभी गुस्सा, कभी हंसी, कभी गम, जैसे भी आपको बनाना है। कभी आप ऐसा चेहरा बनाएं फेस को कि आपके अंदर आत्मविश्वास है, और उसी समय आपको गुड अफर्मेशन बोलना है, किसी के द्वारा सुनकर नहीं। आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं उस चीज़ को आपको सुबह आईने के सामने उठकर बोलना है कि मैं लाइफ में बहुत बड़ा
एक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या डॉक्टर बनना चाहती हूँ, या सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहती हूँ। आप जो भी बनना चाहते हो, बहुत बड़ा डांसर बनना चाहते हो, बेस्ट डांसर बनना चाहते हो, या आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत हेल्दी बनना चाहते हो, बातें अच्छी अच्छी बातें आपको कहनी है। इससे बहुत ही आत्मविश्वास मिलता है। तो सुबह ही सुबह आप खुद की प्रशंसा करें, तारीफ़ करें और आत्मविश्वास से लबालब हो जाए और दिन की अच्छी शुरुआत करें। 6 पॉइंट है, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। अब है कि एक्सरसाइज आपको अगर आती है, योगा या ट्रेनर हैं तो आप ट्रेनिंग लेके करें, और नहीं आती है तो आप सुबह रनिंग कर सकते हैं, दौड़ें, और इतना दौड़ें जब तक कि पसीना ना निकल जाए या आप थक ना जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, बहुत सारी गर्ल्स का मैसेज आता है, कमेंट आता है कि मैं बहुत दुबली पतली हूँ। तो आप भी अगर एक्सरसाइज करोगे, दौड़ोगे कम से कम, तो उससे क्या होगा कि आप थक जाओगे और भूख ज़्यादा लगेगी। तो धीरे धीरे हैबिट जो है वो आपके अंदर डेवलप होगी और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। और जो हेल्दी गर्ल्स हैं, मोटापा से परेशान हैं, उन्हें भी ऐसा करने से बेनिफिट मिलेगा। तो दोनों ही तरफ से, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो ये काम आप अवश्य करें, सबों के लिए ये बेनिफिशियल है। और मेडिटेशन, रियल में मेडिटेशन का क्या मतलब है कि शांत माहौल हो तो उस समय आप मेडिटेशन करें। लेकिन मेडिटेशन करें अगर आपको कोई डिस्टर्ब, कोई आवाज़ें नहीं सुनाई देना चाहिए। मेडिटेशन कर रहे हो, कोई पुकार रहे हैं, कोई कुछ घर में हल्ला हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपका ध्यान जा रहा है, तो वैसे मेडिटेशन से फ़ायदा नहीं है। आप अपने बारे में जानो, सोचो कि आपको करना क्या है लाइफ में। और जैसे हम फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उसे मेंटल हेल्थ पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। तो मन को साफ़ करो, मन के अंदर जितने भी गंदगी हैं, गंदे विचार हैं, कहने का मतलब है जो सोच हैं, जो फालतू की सोच है, ओवर थिंकिंग जो करते हैं, उसे दूर करना है और अच्छे अच्छे विचारों से मन को भरना है। अपने लिए अच्छा सोचना है, क्या करना है, अपने आप को जानना है कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या करना है। यही रियल में मेडिटेशन है। तो आप सुबह जल्दी उठते हो तो 10 मिनट उसी समय आप चाहो तो मेडिटेशन कुछ सोचो अपने लाइफ के बारे में। इससे अच्छा कोई मेडिटेशन नहीं है। या आप एक्सरसाइज करते समय भी मेडिटेशन कर सकते हो। 7 पॉइंट्स है कि सुबह ज़रूरी काम करें। जैसे आपके लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, स्टडी है, तो आप स्टडी करें। और अगर आपको खुद मोटिवेट करना है अपने आप को, तो आईने वाला जो मैंने एग्जांपल दिया कि खुद को अच्छा बोले, गुड अफर्मेशन अपने अंदर डालें पॉजिटिव वे में, तो इस तरह से ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है। या आप जो भी हैं, आप राइटर हैं या पेंटिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, तो सुबह का समय आपकी प्रैक्टिस में कोई भी रुकावटें नहीं आएंगी और आप आराम से कर सकोगे। तो जो भी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस के लिए जो हैबिट है, वो आप सुबह ज़रूरी काम जो है उसे आपको करना है और उसमें आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। 8 पॉइंट से टू डू लिस्ट बनाएं, ज़रूर लिस्ट बनाएं। आप सुबह उठ के भी लिस्ट बना सकते हैं या रात के समय ही, आपको जब भी मतलब आपको जब सुविधा लगे तो टू डू लिस्ट बनाएं और लिखें वही काम जो काम ज़रूरी हो। इससे क्या होता है कि लिख के अगर आप अपने पास रख लेते हो तो आप उसे पढ़ के और क्या काम पूरा हो गया उसमें टिक मार्क करें, और जो नहीं हुआ है उसे करने की कोशिश करें। तो सारे काम आपके पास रहेंगे, आपके लिखा हुआ रहेगा जेब में, तो आपको काम करने में और लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। 9 पॉइंट्स है कि जैसे सुबह सुबह हमें कोई उठाता है तो बहुत बुरा लगता है, अगर कोई प्यार से उठाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई मतलब गुस्से से उठाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो कोशिश करें कि जब भी अपने अंदर भी हैबिट डालने की, दूसरों को उठाएं तो बहुत आराम से उठाएं और बहुत प्यार से। अपने से छोटे भाई बहन या अपने बच्चों को या हम किसी को भी उठाते हैं तो कोई गहरी नींद में है तो उसे हम डिस्टर्ब ना करें, अगर बहुत ज़रूरी है तो प्यार से उठाना चाहिए। 10 पॉइंट्स है कि सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट लें। ब्रेकफास्ट आपको राजा की तरह लेना है, लंच राजकुमार की तरह और डिनर भिखारी की तरह। तो ये जो है ना, ब्रेकफास्ट करना, डिनर करना, ये आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो
ब्रेकफास्ट को ही स्किप कर देते हैं तो वीकनेस, कमज़ोरी, सुस्ती तो आपके साथ ही रहेगी। आपकी बॉडी भी एक मशीन की तरह है, उसे भी ईंधन की ज़रूरत होती है, ऑयल की ज़रूरत होती है, एक मशीन को ईंधन की ज़रूरत होती है। तो हमारी ईंधन क्या है? भोजन है। तो ऊर्जा हमें वहीं से मिलती है, ये तो साइंस भी और हम जानते भी हैं। तो फिर हम उसे कैसे स्किप कर देते हैं? तो इस आदत से मतलब आपको ऐसा नहीं करना है। ब्रेकफास्ट में आप फूले हुए चने, हरा मूंग, गोटा बादाम, किशमिश खा सकते हैं। शहद पानी तो आपको पीना ही है। और खाने में भी आप ध्यान रखें कि जब भी आप खाएं तो जुगाली करके खाएं। जुगाली क्या होता है? जो जानवर लोग करते हैं, चबा चबा कर खाते हैं, हम कहते हैं वो जुगाली कर रहे हैं। तो उसी तरह इंसान को भी ज़रूरी है कि आपको भी चबा चबा कर खाना, आराम से खाना। ये नहीं कि मम्मी लेट हो रहा है, मुझे कॉलेज जल्दी जाना है या ऑफिस जाना है तो मैं आज नाश्ता नहीं करूँगी, तो नाश्ता स्किप करना पहली गलती। दूसरी गलती कि आराम से चबा चबा कर नहीं खाना। खाने के लिए आप 15 मिनट, कम से कम 30 मिनट सुबह का खाना नाश्ता करने के लिए आप रखो। अगर लाइफ में कोई बीमारी नहीं चाहिए और पतला होना, मोटा होना, स्किन खराब होना, बहुत सारी समस्याएं आजकल चल रही हैं, पहले से ज़्यादा समस्या बढ़ गई है। तो कारण यही है कि हम सही से खाते नहीं हैं, तो शरीर हमारा उसे पचाने में ज़्यादा समय लगाता है और फिर वो हम पचा नहीं पाते हैं, शरीर को लगता नहीं है और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसा कहा भी गया है, पेट सफ़ा तो रोग दफ़ा। तो पेट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का। तो अगर आप निगलोगे, खाने को निगलोगे तो अजगर की तरह आप निगलोगे, तो फिर क्या उसे पचाने के लिए आप कोई पेड़ में लिपटे तो नहीं रहोगे। आपकी लाइफ में काम है, आप काम करोगे तो फिर कितनी परेशानी आएगी। तो आप उस तरह का काम मत करो। आप इंसान हो तो अच्छे से खाया करो और हमेशा अच्छी अफर्मेशन तो आपको अपने लिए करना ही, दिमाग भी आपको साफ़ करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि पेट साफ़ करना। क्योंकि दिमाग साफ़ करते हैं तभी हमारे अंदर अच्छे थॉट आते हैं। अच्छे थॉट मतलब अच्छा माइंड, और अच्छा माइंड मतलब कि सोच बदल जाता है, सोच बदलता है तो लाइफ बदलती है। तो इस तरह से आप अपने लाइफ को, सुबह की ये आदतें अपने अंदर डेवलप करें। और 11 पॉइंट्स में मैं बता दूं कि मोटिवेशन बुक्स या कंटेंट पढ़े सुने ज़रूर, क्योंकि इससे भी हमें लाइफ में सुबह सुबह हम ऐसा सुनते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। और अगर पर डे हम सुनते हैं तो एनर्जी से लबालब रहते हैं और लाइफ में, अपने लाइफ में भी कुछ करने के लिए, कुछ ग्रो करने के लिए हम एक्टिव रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।